बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके साथ अपनी रमज़ान प्रिपरेशन यानी रमज़ान की तैयारी का व्लॉग लेके आई हूँ। इसमें आपको बहुत सारी फिलिंग्स की और फोल्डिंग की रेसिपीज़ और टेक्निक्स मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया हरा रायता। इसके लिए मैंने ली तकरीबन 4 बड़ी हरी मिर्चें, मुट्ठी भर पुदीना, 4 जवे लहसुन के और बहुत सारा धनिया, तकरीबन 1 गिड्डी जितना धनिया, और इन सब को मैंने ब्लेंडर में थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर दिया। ये जो है रायते का कॉन्सेंट्रेटेड बन गया है, यानी कि इसको मैंने बना के इस तरह से टपरवेयर में डाल के या कंटेनर में डाल के इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। ये आप फ्रीज़ करके 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं और आप फ्रिज में 1 हफ़्ते तक इसको ऐसे ही फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जब आपको चाहिए हो आप इस तरह से फेंटे हुए दही में इसको डाल के थोड़ा सा काली मिर्च और नमक छिड़क के इसको इस तरह से मिक्स करके मज़ेदार सा हरा रायता बना लें, जो कि रमज़ान में पकौड़ों और समोसों के साथ बहुत मज़ेदार लगेगा। अब इसके बाद आते हैं फिलिंग्स की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चिकन पेटीज़ की फिलिंग बनाई। इसके लिए मैंने लिया तकरीबन 3 बड़े चम्मच ऑयल। उसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा सौते किया और उसी टाइम उसमें एक दरमियानी कटी हुई प्याज डाल दी और प्याज को भी थोड़ा सा सौते किया। इसको ब्राउन नहीं करना, बस सिर्फ ट्रांसलूसेंट यानी ट्रांसपेरेंट सा कर देना है। उसके बाद मैंने इसमें डाली तकरीबन आधा किलो उबली हुई चिकन, जो बग़ैर हड्डी के हो। आप हड्डी वाली लेके उसको बॉईल करके हड्डी उसकी निकाल भी सकते हैं या बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद प्याज के साथ मैंने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच नमक का डाल दिया। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने 1.5 छोटा चम्मच डाला था और फिर मैंने 1 छोटा चम्मच जो है वो मैंने काली मिर्च का डाल दिया। इनको फिर मैंने अच्छे से मिक्स किया ताकि ये मसाला और नमक अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें और कोई मसाला कुछ नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने डाला 1 चिकन क्यूब। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप 1 बड़ा चम्मच चिकन पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो आप 1 चिकन क्यूब भी डाल दें। और उसके बाद मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैदे के डाले। मैदा डालने के बाद फ़ौरन मैंने इनको मिक्स किया ताकि मैदा भी अच्छे से चिकन पे कोट हो जाए। और इसके बाद तकरीबन मैंने 1 भर के कप मैंने दूध डाला। अब दूध डालने के फ़ौरन बाद हमने इसको अच्छे से हिलाते रहना है। दूध और मैदे जो है वो मिलके एक गाढ़ा सा पेस्ट बनेगा, जिसकी वजह से ये पूरी चिकन को ग्लू की तरह पकड़ लेगा और इस तरह से हमारी चिकन पेटीज़ की फिलिंग तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे फिलिंग तैयार करके बॉक्स में डाल दी थी। आप इसको 1 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आती है स्प्रिंग रोल की फिलिंग की बारी। तो स्प्रिंग रोल की फिलिंग के लिए मैंने तकरीबन 4 चम्मच मैंने ऑयल लिया। उसमें मैंने तकरीबन आधा किलो उसी तरह उबली हुई चिकन डाल दी और यहाँ पे फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने गार्लिक पाउडर डाल दिया। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अगर पेस्ट डालना चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, सिंपल गार्लिक यानी लहसुन डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पाउडर अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया। और थोड़ा सा सौते यानी मिक्स करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 छोटी साइज़ की शिमला मिर्च काट के डाल दी और 1 बड़ी साइज़ की गाजर। ये जूलियन कट यानी लंबी लंबी कटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग रोल में इसी तरह कटी हुई अच्छी लगती हैं। इनको 1 मिनट सौते करने के बाद मैंने इनके ऊपर गोभी डाल दी। गोभी भी आप कोशिश करें जूलियन कट हो या कद्दूकस की हुई हो। इनको अच्छे से स्टिर फ्राई किया बहुत अच्छे तरीके से कि ये सब्ज़ी ज़्यादा टूटे नहीं, क्योंकि गोभी अक्सर पक के गायब हो जाती है, इसीलिए एंड में डाली। और फिर मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच छोटा भर के मैंने नमक डाला। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और 1 छोटा चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच जितना सोया सॉस डाला। सोया सॉस में भी नमक की मिक़दार होती है, तो आप अगर सोया सॉस कम ज़्यादा करना चाहें तो नमक को भी देख के उसी तरह से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और इनको मैंने दोनों चम्मच की मदद से अच्छा मिक्स किया और इसके बाद बस मैंने इसकी आंच बंद कर दी।
तो ये हमारा स्प्रिंग रोल का बैटर तैयार हो गया है। इसको भी मैंने बॉक्स में डाल के रख दिया था। ये आप एक दिन बाद यूज़ कर सकते हैं, एक दिन एडवांस में बना के रख सकते हैं। अब यहाँ पे आलू समोसों की फिलिंग का टाइम आता है। तो साइड पे जो पतीली है उसमें मैं तब तक आलू थी जब मैं स्प्रिंग रोल का बैटर तैयार कर रही थी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 2 चम्मच ऑयल लेके उसमें 2 हरी मिर्चें डाल के थोड़ी सी फ्राई कर दी। आप चाहें तो फ्राई ना भी करें, लेकिन फ्राई करने से उसका जो ज़्यादा स्पाइसीपन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और उसके बाद मैंने तकरीबन इसमें 3 बड़े साइज़ के आलू डाल लिए थे और इनको मैंने अच्छे से इस तरह से मैश कर दिया था। आप चाहें तो पहले से मैश किए हुए आलू डाल दें या जिस तरह से आपको ईज़ी हो। इसको थोड़ी देर पकाया, यानी थोड़ी देर उसी मिर्चों में सौते किया और अब इस पे हम डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैंने इस पे डाला 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच ज़ीरा और इनको मैंने थोड़ा सा मिक्स किया। लेकिन फिर मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाला। आप मिर्चें अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाला और उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाला था और गरम मसाले के बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 भर के बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाला था। ये सब डाल के मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया था और इसको मिक्स करने के बाद जो है मैंने आंच बंद कर दी थी और बंद आंच पे मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल दिया था। चाट मसाला आंच बंद करने के बाद डालना है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दिया था और मिक्स करने के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें तकरीबन 1 मुट्ठी से ज़्यादा भर के मैंने धनिया चॉप करके डाल दिया था और अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो इस तरह से हमारी आलू की फिलिंग भी तैयार हो गई थी और इसको भी आप एक दिन पहले बॉक्स में बना के रख सकते हैं। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग फिलिंग, यानी नूडल्स फिलिंग की बारी। जी हाँ, ये बहुत ही मज़े का होता है और मैंने काफ़ी दफ़ा खाया है। यकीनन आपने भी खाया होगा, अगर जिसने नहीं खाया तो वो ज़रूर ट्राई करे। तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट जो है वो कनौर के नूडल्स लिए थे और मैंने पाकिस्तानी नूडल्स लिए थे चटपटा, क्योंकि उनका फ्लेवर अच्छा होता है। इसमें मैंने जो है 2 चिकन सॉसेज डाल दिए थे, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना भी डालना चाहें तो ना डालें। और इसके ऊपर मैंने फिर उसका मसाला डाल दिया था नूडल्स का और मैंने नूडल्स पकने तक इसको बस एज़ अ बॉइलिंग पॉइंट पे रख दिया था, मतलब बॉयल हो रहा था। और तकरीबन मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना सोया सॉस डाल दिया था और इसको बस मैं नूडल्स गलने तक पका रही थी। लेकिन इसमें सब्ज़ी भी डलेगी, अगर आप सॉसेज नहीं डालना चाहें कोई बात नहीं, लेकिन सब्ज़ी इसमें ज़रूर डलेगी। इसमें आधी गाजर और आधी शिमला मिर्च कट के डलेगी। तो ये डालने के बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे, पानी खुश्क कर लेंगे और ये देखें नूडल्स की भी मज़ेदार सी फिलिंग तैयार है। तो यहाँ माशाल्लाह से मेरी सारी फिलिंग्स तैयार हैं। आलू समोसे की फिलिंग, चिकन स्प्रिंग रोल्स की, चिकन पेटीज़ की, नूडल्स की फिलिंग और मैंने चीज़ समोसे बनाने थे तो मैंने चीज़ भी रख लिए थे। और ये मेरी सारी शीट्स हैं। ये मैंने जो है चिकन पेटीज़ की तैयार रेडीमेड शीट्स ली थी, इनको बस फ़ोल्ड करना होता है। और ये समोसों की पट्टी थी जो कि घर पे भी बनाई जा सकती है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए मैंने ये ले ली थी। और स्प्रिंग रोल्स की जो है वो शीट्स ले ली थी। अब यहाँ पे आती है फ़ोल्डिंग टेक्निक्स। यकीनन आप लोगों को भी फ़ोल्डिंग टेक्निक्स आती होंगी, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से दिखाना चाह रही थी कि अगर कोई पहली बार देख रहा है या अगर कोई पहली बार बाज़ार की शीट्स यूज़ कर रहा है तो वो किस तरह से यूज़ करें। तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट लिया वो मैंने जो है चिकन पेटीज़ से लिया। जो मैंने पेटीज़ का बैटर बनाया था वो मैंने बीच में फ़िल कर दिया और इस तरह से 2 साइड पे मैंने मैदे का जो है वो बैटर लगाया। ये मैदा और पानी है, बिल्कुल हल्का सा। इससे जो है सारी जो जो भी पट्टियाँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बंद होती हैं। तो इसको मैंने दोनों साइड पे इस तरह तिकोन शेप में फ़ोल्ड कर दिया और ये कांटे की मदद से प्रेस कर दिया। इससे ये है कि फ़ोल्डिंग मज़बूत हो जाती है और एक ऊपर डिज़ाइन सा भी बन जाता है। तो ये देखिए ये चिकन पेटीज़ तैयार है। जब आपको बेक करना हो आप बस इसको निकाल के ऊपर एग वॉश करके ओवन में बेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आती है समोसे की फिलिंग का टाइम। तो समोसे की फ़ोल्डिंग टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से लेके फ़ोल्ड करके पॉकेट बना लिया। पॉकेट इस तरह से बनाना है कि दूसरी साइड पे कोने से निकल आए
और उस कोने से निकले हुए को आपने मैदे से बंद कर देना है, तो आपको अंदर की तरफ एक पॉकेट मिल जाएगा। एक साइड पे थोड़ा-सा निकाल के उसको बंद कर देना है, दूसरी साइड पे आपको पॉकेट मिल जाएगा। इसमें आप अपनी डिज़ायर्ड फिलिंग डाल लें, जैसे मैंने यहाँ पे आलू की फिलिंग डाल के इसको बंद कर दिया और जैसे ही फ़ोल्डिंग करते-करते एंड में मैदे की लई लगा के इसको अच्छे से मज़बूत कर दिया। ये देखिए मैं दूसरी बार भी दिखा रही हूँ। आप अगर समझ ना आई हो तो आप दूसरी दफ़ा देख के समझ जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड किया, ये जो कोना दूसरी साइड पे निकला इसको बंद कर देना है मैदे से और इसके बीच में पॉकेट मिल जाएगा। पॉकेट में आपने इस तरह से फिलिंग डाल देनी है और उसको उसी तरह बस आगे की तरफ फ़ोल्ड करते रहना है। जो खुली जगह थी उसको आगे की तरफ फ़ोल्ड करना है और एक पॉइंट पे आके एंड वाले पॉइंट पे आके मैदा लगा के इसको सील कर देना है। और इसके बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे मेरे ख़्याल से नूडल्स का समोसा बनाया था। जी, नूडल्स की फिलिंग मैंने डाली थी। आप नूडल्स का समोसा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो बहुत इकोनॉमिकल है, मतलब नूडल्स तो कहीं पे भी मिल जाते हैं और एक जो है आप जब ये टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मज़े का होता है। इसमें सब्ज़ियाँ ज़रूर डालिएगा क्योंकि सब्ज़ियों से ही इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। तो ये देखिए ये भी मैंने उसी तरह से फ़ोल्ड करके मैदे की लई लगा के इसको अच्छे से सील कर दिया। तो ये भी उसी तरह का एक समोसा बन गया। कोशिश कीजिएगा कि कॉर्नर्स बंद हों, कॉर्नर्स खुले होते हैं तो फ्राई करते टाइम जो है ऑयल अंदर जाता है तो वो पटाखे होते हैं और बहुत कुछ मैसअप हो जाता है। अब यहाँ मैंने लिया है जो है वो ट्रायंगुलर चीज़, जो तिकोनी चीज़ होता है, इसको मैं 2 में काटूँगी क्योंकि एक चीज़ एक समोसे में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको मैं डिवाइड करके डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं समोसे का जो शेप है वो मैं डिफ़रेंट रख रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ वाले हैं, क्योंकि जब इफ्तारी के टाइम पे जल्दी होती है तो पता नहीं चलता। और जिसको अगर किसी को डिफ़रेंट खाने हों तो और पहले से ही हम शेप देख के समझ जाएँ कि ये चीज़ के हैं और ये उसके हैं। तो इसकी तो कोई ख़ास वो नहीं है, ये तो बस सिंपल ट्रायंगल सा बना के उसमें मैंने चीज़ डाल के इस तरह बना दिए। देखिए दोनों की शेप में कितना फ़र्क है। एक थोड़ा सा लंबा ट्रायंगल है, ये देखिए इसको मैंने हाफ़ फ़ोल्ड कर लिया। इसकी दूसरी साइड पे कहीं पे मैंने मैदा नहीं लगाया, बस इस तरह पॉकेट बना के चीज़ का क्यूब अंदर डाल के और बस वही पॉकेट को जो है फ़ॉलो करती रही और इस तरह से बंद करके मैदे से सील कर दिया। तो ये जो है मेरे चीज़ समोसे का डिफरेंट शेप हो गया है। वैसे तो छोटे-छोटे भी बनते हैं चीज़ समोसे यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो वो बनाना थोड़ा-सा हेक्टिक था मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने नॉर्मल साइज़ के बना लिए। अब आती है स्प्रिंग रोल की बारी। अच्छा, स्प्रिंग रोल का मैं आपको प्रेफ़र करूँगी कि आप अच्छी क्वालिटी और अच्छी कंपनी देख के लीजिएगा। ये मैंने लिया था, इसके जो है शीट्स 50% से ज़्यादा फटे हुए थे और सँभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो यहाँ आप देख भी लेंगे कि मैं खोलते हुए मुझे कितनी मतलब स्ट्रगल हो रहा था मेरा। तो यहाँ पे जो है आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा क्योंकि स्प्रिंग रोल जो है अक्सर बनते हुए ऑयल भी बहुत ज़्यादा पीते हैं और फट जाते हैं। ये देखें ये वाला भी फटा हुआ था। ख़ैर यहाँ पे मैं टेक्निक आपको बता देती हूँ कि ये मैंने थोड़ा-सा डाल के इस तरह लंबी शेप में करके नीचे का तिकोन ऊपर को फ़ोल्ड कर दिया और दोनों साइड इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको ऐसे चिट्टी के लिफ़ाफ़े की तरह बंद कर दिया। तो ये देखिए स्प्रिंग रोल बन गया। मैं एक और स्प्रिंग रोल भी बना के दिखाऊँगी, तो उससे भी इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और स्प्रिंग रोल का ये ना देखें कि शीट छोटा है या बड़ा है, बस क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वरना शीट्स तो अब सब घर पे भी बना लेते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अकेली थी तो मेरे लिए ये जो है रेडीमेड शीट्स लेना ज़्यादा कन्वीनियंट था, तो मैंने रेडीमेड शीट्स का इस्तेमाल कर दिया। अच्छा ये देखें इस तरह से डाल के नीचे का पार्ट ऊपर को फ़ोल्ड करके और साइड्स फ़ोल्ड करके और इस तरह से चिट्टी का लिफ़ाफ़ा बन के और इसके ऊपर मैदा लगा के इसको फ़ोल्ड कर दिया। ये देखिए मज़ेदार सा क्यूट सा स्प्रिंग रोल बन गया। अब यहाँ देखिए मैंने आपको क्या-क्या सिखाया। एक मैंने चिकन पैटीज़ सिखा दी, मैंने ये आलू की फिलिंग वाले समोसे सिखा दिए, सेम टेक्निक में नूडल फिलिंग सिखा दी और मैंने चीज़ समोसे बना दिए और 2 स्प्रिंग रोल्स। तो उम्मीद है आपको ये सब देख के टेक्निक समझ आ गई होगी, इंशाअल्लाह। अब जो है इसके बाद मैं जाके बैठ गई थी और मैंने बाकी सारे समोसे और सारे रोल्स मैंने बैठ के बना लिए थे, जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थे। और अब जब इतने सारे रोल्स और समोसे बना लिए तो उनको ज़ाहिर है एक प्रॉपर तरीके में स्टोर भी करना था।
तो ये मैं ज़िप लॉक बैग्स यानी कि जो शॉपर थे उनके लिए मैं लेबलिंग कर रही थी, ऊपर नाम लिख रही थी। अच्छा, कुकिंग के बाद दूसरा जो मेरा फ़ेवरेट काम है वो है स्टेशनरी की चीज़ों से खेलना। रंग-बिरंगी स्टिकी नोट्स, रंग-बिरंगी पेन्स। तो इस टाइम मैं स्टिकी नोट्स बना रही थी और मेरा दिल इतना खुश था कि मैं किचन में काम भी कर रही हूँ और साथ-साथ अपनी स्टेशनरी भी यूज़ कर रही हूँ। ख़ैर, ये यहाँ मैंने ये देखें जो मेरे मेन्यू में था वो सब मैंने बना के और इनके जो है लेबल्स बना के ये मैंने ज़िप लॉक बैग्स निकाल लिए। अब मैं एक-एक जो है वो लेके इस तरह से बैग के ऊपर चिपका रही हूँ। और अच्छा, तो स्टिकी नोट ये होता है कि उतर जाता है, तो स्टिकी नोट को मज़बूत करने के लिए मैंने ऊपर टेप भी यूज़ कर ली, क्योंकि ज़ाहिर है वो फ्रीज़ होता है, गीला हो जाता है, तो वो उसका स्टिकीनेस वैसे ही उतर जाता है। और स्टिकी नोट्स वैसे भी कहीं ज़्यादा देर नहीं ठहरते। तो इसका जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से टेप से सील कर दिया ताकि ज़्यादा देर तक रहे और मुझे आइडिया रहे। और ये जो होता है फिर डीप फ्रीज़र से निकाल के बस नाम पढ़ के हमने फ़ौरन खोल के फ्राई या बेक कर लेना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे ये चीज़ें जो हैं मुझे ख़ुद ही रमज़ान की प्रिपरेशन बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत छोटी सी थी तब से मैं अम्मी के साथ करती थी और इवन दो हमारे उस टाइम स्कूल्स भी होते थे, लेकिन बहुत मज़ा आता था। हम किसी वीकेंड पे अम्मी फिलिंग बना लेती थी और मैं उनके साथ बैठ के समोसे, रोल इस तरह की चीज़ें बनाती रहती थी। तो तब से ही मुझे एक आदत लगी हुई है और अभी तक जो है मैं ये सारा कुछ करती रहती हूँ। और अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल एंड में मुझे 2 चीज़ें याद आ गई थी जिनकी मैंने तैयारी भी नहीं की थी। एक मैंने पिज़्ज़ा क्रस्ट बनाना था, जो पिज़्ज़ा की जो डो होती है वो मैंने बना के फ्रीज़ करनी थी। और एक मैंने जो है पिन व्हील्स बनाने थे। तो इनका फ़ौरन मैंने अलग से लेबल बना के 2 अलग से इनके मैंने ज़िप-लॉक बना लिए थे और फ़ौरन जो है मैंने ऊपर टेपिंग कर दी थी और इनकी मेरी ज़ीरो तैयारी थी। तो वो आप देखिएगा कि इसके बीच में मैं किस तरह से जल्दी-जल्दी उसकी भी तैयारी करती हूँ। तो ये देखिए मेरे क्यूट-क्यूट से लेबल हुए हुए ज़िप-लॉक बैग्स तैयार हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा था कि पिज़्ज़ा क्रस्ट और पिन व्हील की मैंने तैयारी नहीं की, तो उसके लिए मैं डो बना रही थी। तो यहाँ मैंने लिया तकरीबन 4 प्याली मैदा, उसमें मैंने डाला तकरीबन आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच जो है चीनी का। मैंने बिल्कुल न्यूट्रल सा जो है डो बना दिया, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा नमकीन, क्योंकि पिज़्ज़ा का भी जो है सबका टेस्ट बदलता रहता है, तो उसमें हम कोई भी टॉपिंग्स डाल सकते हैं। और अब इसके ऊपर मैंने डाला इंस्टेंट ईस्ट, जो ख़मीर होता है, जो कि तकरीबन मैंने 2 बड़े चम्मच डाले। और यहाँ मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच बटर लिया था, जो कि मैंने मेल्ट कर दिया था एक उसमें ये पतीले में। और इसमें मैंने तकरीबन आधा कप जो है दूध मिक्स कर दिया था। तो दोनों को मिला के मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि मैं बहुत हड़बड़ी में थी और जल्दी में थी, क्योंकि मैं ये मेन चीज़ भूल गई थी जो कि मैंने घर पे बनानी थी। तो इसकी डो मैंने बहुत ही जल्दी-जल्दी में बना ली। और यहाँ देखिए पीछे मैंने कप में पानी रखा था, मैंने वो भी जाके जो है ठंडा हटा के मैंने फ़ौरन थोड़ा सा नीम गर्म डाल दिया ताकि डो जल्दी राइज़ हो जाए। जब तक मैं और काम करूँ तो डो भी राइज़ हो जाए। तो डो को मैंने अच्छे से गूँध लिया और इसको मैंने इस तरह से स्लेब पे भी गूँध लिया। स्लेब पे आप गूँधा करें, इससे बहुत अच्छा जो है इफ़ेक्ट आता है और इससे बीच में जो गुठलियाँ ख़त्म हो जाती है, तो आप जो भी चीज़ बनाते हैं उसकी फ़िनिशिंग और उसका जो ऊपर का टेक्सचर होता है वो बहुत अच्छा और बहुत स्मूद आता है। तो इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए गूँध लिया था। थोड़ी देर जो है उसमें बर्तन में और उसके बाद बाहर, और ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल का डैम्प देके इसको मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दिया था। अब यहाँ पे हम बैग्स फ़िल कर रहे हैं जो मैंने लेबल किए थे। तो सबसे पहले तो आलू के समोसे के मैंने फ़िल किए और यहाँ पे देखिए जो मैंने समोसे और सारी चीज़ें जो आपको टेक्निक बताई थी वो मैंने एक रात बैठ के पहले बना ली थी। फिर इस तरह लंबे-लंबे बर्तनों में, जैसे कि ट्रे होती है या कोई लंबा सा आपके पास खुला बर्तन होता है, आप उसमें डाल के पहले फ्रीज़ कर लें। वो फ्रीज़ करके अपनी शेप पकड़ लेंगे और फिर उसके बाद आप थैलियों में डालें। क्योंकि जो है आप अगर डायरेक्ट थैलियों में डालेंगे तो फ्रीज़ होते हुए आपस में चिपक जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी एक प्लस पॉइंट है। और रोल्स जो है मैंने फिर इसमें डाल दिए थे। इस तरह से रोल्स भी मेरे फ्रीज़ हो गए थे, लेकिन जो है मैंने कुछ बॉक्स में ही रहने दिए थे ताकि जो है वो मैं पहले यूज़ कर सकूँ, फिर बैग वाले मैं बाद में यूज़ करूँ। और यहाँ पे ये मैंने चीज़ वाले समोसे भी बंद कर दिए थे।
और इसके बाद ये चिकन पेटीज़। अच्छा, चिकन पेटीज़ मैं प्रेफ़र करूँगी कि आप डब्बे में किसी खुले बॉक्स में फ्रीज़ कीजिएगा, क्योंकि इनकी डो कच्ची होती है। जो समोसे और रोल होते हैं उनकी थोड़ी सी सेमी कुक्ड होती है, आधी सी पकी हुई होती है। ये वाली बिल्कुल कच्ची होती है, तो ये ज़रा सी मेल्ट होती है तो ये आपस में चिपक जाती है। जैसे कि जो है मतलब कोई आटा होता है ना, तो मशी सा हो जाता है। तो अगर आपने पैक करना है तो इसको ऊपर से अलग अलग आपको रैपिंग करनी होगी, जैसे मैंने की है। और ये देखिए मेरे सारे पैकेट्स बन गए थे और इस टाइम मेरा दिल इतना खुश था कि मेरी मेहनत जो है ना वो बहुत बड़ा काम हो गया और मेरी मेहनत रंग ले आई है। इतने प्यारे प्यारे पैकेट्स बन गए थे। अब यहाँ पे जो है पिन व्हील पिज़्ज़ा की यानी कि पिन व्हील्स की फिलिंग तैयार हो रही है। तो सबसे पहले मैंने जो है 2 चम्मच ऑयल में थोड़ा सा मैंने यानी आधा प्याज मैंने हल्का सा फ्राई किया, बिल्कुल मैंने ब्राउन नहीं होने दिया। और 1 छोटा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और मैंने तकरीबन 500 ग्राम यानी आधा किलो चिकन कीमा डाल दिया था। और इसमें मैंने 1 या 1.5 चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला डाल के बस इसको मैंने पका लिया था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था पिन व्हील का, इसीलिए मैंने डब्बे के मसाले का इस्तेमाल करके बस फ़ौरन मैंने जो है इस तरह से बना दिया था। अब यहाँ पे मैं पिन व्हील्स बना रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उसी डो से यानी उसी डो को हाफ़ हाफ़ करके मैं जो है पिज़्ज़ा क्रस्ट भी बना रही हूँ। वो मैंने 4 प्याली मैदा इसीलिए लिया था ताकि उसमें 2 प्याली जो है वो पिन व्हील के लिए यूज़ हो जाए और 2 प्याली जितना जो है वो पिज़्ज़ा क्रस्ट के लिए यूज़ हो जाए। तो दोनों की मैंने एक ही डो बना ली थी। अब इसको मैंने हाफ़ डिवाइड करके मज़ीद 4 पेड़ों में डिवाइड कर दिया। और फिर अब देखिए मैं जो है पिज़्ज़ा की क्रस्ट किस तरह से बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ मेरी एक स्टुपिडिटी देखें या टेक्निक देखें कि मैं ज़िप-लॉक बैग को मेजर किस तरह से कर रही हूँ। मेरे पास एक जो है रोल का वो बीच का कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था, तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि अच्छा ये ज़िप-लॉक बैग के अंदर आता है, तो इसी साइज़ का मैंने जो है वो पिज़्ज़ा की क्रस्ट भी बनानी है ताकि वो ज़िप-लॉक बैग के अंदर आ जाए। ख़ैर बस किचन में बैठे-बैठे इस तरह सी टेक्निक्स आ जाती हैं। ये देखिए पहले मैंने ज़िप-लॉक बैग को उससे मेजर किया और फिर मैंने जो है पिज़्ज़ा की डो को मेजर किया। तो मैंने कहा हाँ, दोनों एक ही जितने हैं तो मतलब वो उसके अंदर आ जाएगा। ख़ैर अब इस डो को फैला के मैंने इस तरह से प्रिक कर लिया और मतलब जो कांटे से प्रिक कर लेते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है, आप भी ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से मैंने 2 डो जो है वो मैंने तैयार कर ली थी और इनको मैंने तकरीबन अच्छा इनको फ्रीज़ करने की टेक्निक ये है कि इनको आपने सिर्फ 6 से 8 मिनट बेक करना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इस तरह से बेक करके इसको बाहर निकालना है, ठंडे होने देना है। और ये देखिए बिल्कुल रोटी की तरह होगा, ऊपर की इसकी लेयर पकी हुई होगी और ये इतना नरम होगा। देखिए इजी फोल्डेबल, बहुत आराम से ये फोल्ड हो जाता है। इसको ठंडा करके फिर आपने जो है मतलब मैंने फिर चारों बना लिए थे और उनको मैंने ठंडा कर लिया था। लेकिन मैंने चारों के बीच में एक एक प्लास्टिक का रैपर रखा। आप भी थैली काट के रख सकते हैं या कोई भी प्लास्टिक की चीज़ रख सकते हैं। तो मेरी जो है 4 डो बन गई थी और उन चारों के बीच में मैंने जो है इस तरह रैपिंग कर ली थी और इन चारों को मैंने जो है इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। तो ये तकरीबन आप 3 हफ़्तों से 4 हफ़्तों तक आराम से यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से आपने फ्रीज़ होने देना है। और अब दूसरी तरफ जो है पिन व्हील की बारी आती है, तो जो बाकी डो जो बची थी मतलब जो 50% और डो बची थी, उससे मैं यहाँ पे पिन व्हील की तैयारी कर रही हूँ। तो पिन व्हील जो है वो इस तरह से है कि इसको ना आपने लंबा करके बेलना है, रेक्टेंगुलर शेप में बेलना है। देखिए इस तरह से बेलना है और कोशिश करके अच्छा पतला सा बेल लें, ज़्यादा पतला नहीं, नॉर्मल जो पिज़्ज़ा डो होती है उससे थोड़ा सा पतला। और इसके अंदर आप फिलिंग डाल लें। पिन व्हील के अंदर मोस्टली कीमा होता है, आलू होता है, इस तरह की चीज़ होती है। चिकन वगैरह इसमें नहीं ठहरता, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहें या आपने कभी ट्राई किया हो तो दैट्स वेरी नाइस। लेकिन मैंने यहाँ पे इसमें कीमे का इस्तेमाल किया है और कीमे को अच्छे से फैला लिया। और यहाँ पे ये था कि मैं बहुत जल्दी में बना रही थी, तो कुछ पिन व्हील्स मुझसे थोड़े से ख़राब हो गए थे, लेकिन उनको भी मैंने एंड में संभाल लिया था। और देखें इसको इस तरह से रोल करना है, रोल करके इसको अच्छा सा मतलब थोड़ा सा देखना है कि मज़बूत है। और इसके जो है ना बाद में हमने मतलब कट करके व्हील्स बनाने हैं। मैं आगे आपको टेक्निक साथ साथ दिखाती जा रही हूँ और इसके दोनों कॉर्नर्स बंद कर देने हैं, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आराम से बाद में पिन व्हील का वो भी जो है ना उसका उसकी शक्ल ले लेंगे। अब देखिए कि शुरू में मैंने काटा, इसको देखें और इस तरह से दोनों हाथों में रख के प्रेस करना है। ये देखें एक और काटा, इस तरह से हाथ में लेके दोनों हाथों से प्रेस कर देना है। ये देखें गोल सा इसके अंदर जो ट्विस्ट आ जाता है इसको पिन व्हील कहते हैं।
इसी तरह मैंने सारे किए। और कुछ जो है जहाँ पे कीमा ज़्यादा था या कहीं पे डो ज़्यादा थी तो वो थोड़े से डिकंस्ट्रक्टेड हो गए थे, उनकी शेप थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन उनको भी फिर बाद में फ्रीज़ करने के टेक्निक में मैंने उनको संभाल लिया था। जो बिल्कुल बीच का था उसमें कीमा ज़्यादा था, वो देखें कुछ की शेप थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन वो भी परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, इनको भी सिर्फ 10 से 12 मिनट बेक करना है, कलर नहीं आने दे रहा, और इनको निकाल लेना है और ठंडा कर देना है। ठंडा करके इनको जो है पैक करना है, और जब आपने खाना हो 2 हफ्ते तक ये आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीज़ करके। जब आपने खाना हो आप निकाल के आराम से तकरीबन 15 मिनट इसको बेक करके फिर आप खा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इनकी वैक्यूम पैकिंग कर रही हूँ। वैक्यूम पैकिंग इस तरह से होती है कि उसमें चीज़ जो है वो पकड़ी जाती है, जो भी आप चीज़ पकड़ते हैं, मतलब रखनी होती है वो चीज़ पकड़ ली जाती है और वो हिलती नहीं है। और यहाँ देखिए पिन विन नीचे से भी मैंने शायद आपको दिखाया, बहुत क्यूट सा उसने टेक्सचर लिया हुआ था। और ये देखिए ये मैं डाल रही हूँ, तो अब ये देखिए ये वाला जो मैं उठा रही हूँ इसकी शेप बिगड़ रही थी, तो मैंने इसको एक अलग से प्लास्टिक में इस तरह से रैप करके और इसमें मैंने बीच में डाल दिया। वो आप फ़िक्र नहीं करें, वो फ्रीज़ होते हुए खुद ही खुद को पकड़ लेगा। एक और जो था उसको भी मैंने इस तरह से कर दिया था। तो इन सबको मैंने डाल के और अब मैं आपको वैक्यूम पैकिंग की टेक्निक दिखाती हूँ। देखिए मैंने ज़िप-लॉक बैग को अच्छी तरह से तकरीबन फुल सील कर लिया, और एक कोने में मैंने स्ट्रॉ डाला हुआ है। अब उस स्ट्रॉ में मैं जो है दूसरी साइड पे स्ट्रॉ में मैं सक्शन करूँगी, यानी साँस मैं अंदर की तरफ खींचूँगी और वो इस तरह से वैक्यूम सक्शन वो अंदर कर लेगा, और उसी स्ट्रॉ को मुँह में पकड़ के मैं बाहर की तरफ खींच लूँगी, और पैकेट को उसी साइड से मैंने फ़ौरन बंद कर दिया है। ये देखिए अच्छे से ये वैक्यूम सील हो गया है। तो ये रही मेरी रमज़ान की प्रिपरेशन, जिसमें रोल है, समोसे हैं, पिन व्हील है, पिज़्ज़ा क्रस्ट है। मैंने छोले भी फ्रीज़ कर लिए थे जो कि मैंने एक बॉक्स और शॉपर में रख दिए थे, और रायता का कॉन्सेंट्रेटेड है। उम्मीद है आपको आज की मेरी कुछ टेक्निक्स और रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आई होंगी। तो इसी तरह की मज़ीद टेक्निक्स और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और प्यारों में शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों का ये रमज़ान खुशियों भरा और सुकून से गुज़रे, और हमें ढेर सारी इबादतें करने का मौका मिले, और कोई भी गरीब भूखा ना सोए। आमीन सुम्मा आमीन। आपको मेरी और मेरी फ़ैमिली की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। शुक्रिया।